Good afternoon, students. Today we are going to learn our new lesson number 6. It's only a matter of practice from English textbook. Long, long ago, in a faraway China, there lived an archer called Chen Yaozi. He was a very skilled archer and could perform wonderful feats of archery. He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. He liked to show off his skill to the admiring crowds that gathered around him. In this lesson, ये स्टोरी बताई गई है कि बहुत टाइम पहले चाइना में एक आर्चर रहा करता था. आर्चर मीन्स अ पर्सन हु शूट्स एरो फ्रॉम अ बो. मीन्स जो तीर अंदाज करते हैं ना, उसे कहा जाता है आर्चर. जो अपने बो और एरो से मतलब वो स्किल में माहिर होता है, उसे कहा जाता है आर्चर. कॉल चेन याओजी. उसका नाम क्या था? चेन याओजी. ही वॉज अ वेरी स्किल आर्चर. वो एक बहुत ही माहिर तीरंदाज था. और फीट्स ऑफ आर्चरी मीन्स उसको तीरंदाजी में बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी. फीट्स मीन्स अचीवमेंट. He could hit the target precisely at the center even it was placed at a very long distance. Precisely means exactly. मीन्स जो भी टारगेट होता था, वो चाहे कितना भी दूर क्यों ना रखा गया हो, वो उस टारगेट के एग्जैक्टली सेंटर पे वो शूट किया करता था. और उसे अपनी स्किल, अपनी महारत, जो आसपास जो क्राउड्स जमा हो जाती थी, उसे उसको शो ऑफ करने में, दिखावा करने में बहुत ही अच्छा लगता था. One day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. एक दिन क्या होता है, he was practicing his archery skill in front of people. मतलब जो लोग उसे देखा करते थे, वो उनके सामने अपनी उस आर्चरी की स्किल को शो ऑफ कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था. तो तब उसने, चेन याओजी ने नोटिस किया कि उस क्राउड में एक ओल्ड मैन भी पीछे खड़ा हुआ है. द मैन वॉज कैरिंग गॉड ऑफ ऑयल दैट वर हैंगिंग फ्रॉम अ लॉन्ग केन ऑन हीज शोल्डर. God means a container made from the dried large fruit with a hard skin. ऐसा कंटेनर जो एक फ्रूट की ड्राई स्किन होती है, जो कि बहुत ही हार्ड होती है, और वो बड़ा सा होता है. इस तरीके से उस फ्रूट की स्किन से वो कंटेनर बनाया जाता है. वो जो कंटेनर है, मतलब कैरिंग गॉड ऑफ ऑयल, मतलब उस तेल के कंटेनर को लिए हुए, मतलब उसके कंधे पे उस कैन के सहारे वो गॉड उसने लिया हुआ खड़ा था. कॉज ही वॉज अ ऑयल सेलर. वो एक ऑयल सेलर था, वो ओल्ड मैन. ऑल द अदर पीपल वर क्लैपिंग देयर हैंड्स एंड प्रेजिंग चेन याओजी. जो सारे लोग थे, उसकी वो स्किल देख के, जो वो प्रैक्टिस कर रहा था लोगों के सामने, उसे देखकर सारे लोग ताली बजाने लगते हैं और उसको प्रेस करने लगते हैं, मतलब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं. बट दिस ओल्ड मैन वॉज क्वाइट. पर वो जो बूढ़ा आदमी था, वो बहुत चुपचाप खड़ा हुआ था. ही नाइदर क्लैप नॉट अटर्ड वर्ड ऑफ प्रेज. अटर्ड मीन सेड, कुछ कहना. वो जो पर्सन था, वो जो बूढ़ा आदमी, ना तो उसने ताली बजाई और ना ही उसने उसकी तारीफ़ में कोई शब्द कहे थे. ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड. नॉडिंग मीन्स अपना जो हम हेड जो है वो शेक करते हैं ना, कि मतलब अपना सर हिलाना. ही जस्ट स्टूड देयर नॉडिंग हिज हेड. वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, बूढ़ा आदमी पीछे, और बस अपना सर हिला रहा था. एंड सेड, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ
इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। उसने क्या कहा, ये बस प्रैक्टिस करने का नतीजा है। Chen Yaozi annoyed. Are you an archer yourself? वो जो दिसी यहाँ पे ये है आर्चर, जो लेफ्ट साइड में है स्टैंडिंग पर्सन। सी दिस इज़ द आर्चर। ये था चेन याओजी और ये है वो ओल्ड मैन जो पीछे क्राउड में खड़ा हुआ था। देन चेन याओजी वॉज एनॉयड, और जब वो बहुत गुस्से में आ जाता है, एनॉयड मीन्स इन एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्से में, एनॉयड। और वो कहता है क्या तुम खुद एक आर्चर हो? डू यू थिंक एनी वन कैन डू वॉट आई कैन डू विथ माई बो एंड एरो? क्या तुम ये सोच सकते हो कि जो मैं अपने बो और एरो के साथ, तीर और कमान के साथ जो करता हूँ वो कोई और भी कर सकता है? नो सर, द ओल्ड मैन रिप्लाइड। वो जो ओल्ड मैन था उसने कहा नहीं सर, आई एम नॉट एन आर्चर एंड आई डोंट डाउट योर स्किल। ऑल आई सेड वॉज एवरीथिंग्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। उस ओल्ड मैन ने उस शेन याओजी से क्या कहा, ना तो मैं कोई तीरंदाज हूँ और ना है मुझे आपकी स्किल पे, आपकी महारत पे कोई शक है। मैंने बस इतना कहा कि ये जो है बस प्रैक्टिस करने का एक नतीजा है। शेन याओजी बिकम वेरी एंग्री। वो है बहुत ही एंग्री हो जाता है चेन याओजी। व्हाट डू यू नो दैट पास सच थॉटलेस कमेंट ऑन अदर पीपल? हु आर यू? अब वो गुस्से में क्या कहता है कि तुम किसी के बारे में बिना जाने किसी के बारे में कुछ कैसे कह सकते हो? थॉटलेस कमेंट मतलब बिना कुछ सोचे समझे किसी के बारे में कमेंट कर देना। तो वो कहता है कि तुम किसी के बारे में बिना जाने तुम ऐसे कुछ भी कैसे बोल सकते हो? तुम खुद कौन हो? प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम दी गॉड। वो कहता है कि सर आप गुस्सा मत हो, आपने देख लिया होगा कि मैं एक ऑयल सेलर हूँ, तेल बेचने वाला हूँ। आपने मुझे इस ऑयल गॉड, ये जो कंटेनर है, इससे देखे आपने गैस कर ही लिया होगा। सी दिस इज़ दी गॉड। ये जो था वो कंटेनर है जिसे गॉड कहा गया है। गॉड मीन्स अ कंटेनर। ये एक ड्राई फ्रूट की स्किन से, मतलब एक हार्ड स्किन होती है इसकी, जो कि एक ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है। इफ़ एवरी डे आई फील दिस गॉड विथ ऑयल एंड सेल देम, मैं हर रोज़ इस गॉड को, इस कंटेनर को फील करता हूँ तेल से और इसे बेचता हूँ। ओवर द ईयर्स आई हैव अचीव्ड सम स्किल इन फीलिंग दी गॉड्स। बहुत मतलब मैंने बहुत, ओवर द ईयर्स मतलब कई सालों से इस तरीके से करते हुए मैंने तेल बेचते बेचते इसमें एक स्किल हासिल की है, इस तेल को, इस कंटेनर को फिल करते हुए। मतलब इस कंटेनर को फिल करने में मैंने एक न्यू अचीवमेंट हासिल की है। इफ़ यू अलाउ आई विल शो इट टू यू। अगर आप मुझे अलाउ करो, परमिशन दो, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। Growled Chen Yaozi. Everybody is curious to see what would happen next. Growl means sound to show anger. हम गुस्से में कैसी एक आवाज़ निकालते हैं ना, उस तरीके से वो कहता है कि मतलब चेन याओजी गुस्से में कहता है ऐसे। और एवरीबडी, हर कोई, क्यूरियस मतलब वांटिंग टू नो, कि मतलब अब आगे क्या होने वाला है, मतलब बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं लोग कि अब आगे क्या होने वाला है।
Patiently, the old man sat down an empty gourd on the ground. वो क्या कहता, ओल्ड मैन क्या करता है, बहुत ही सुकून के साथ वो जो एम्प्टी कंटेनर होता है उसे ज़मीन पे रख देता है. देन ही पुट अ स्मॉल कॉइन ऑन दी माउथ ऑफ दी गॉड. और एक वो छोटा सा एक कॉइन जो है उस गॉड के मुंह पे, मतलब जो ओपनिंग होता है उसके ऊपर रख देता है. इन दोज डेज स्मॉल कॉइन्स हैड अ लिटिल होल एट दी सेंटर. उस टाइम के जो सिक्के होते थे उस छोटे सिक्के में बीच में एक होल हुआ करता था. सी, इस तरीके का, ये जो है इस तरीके के सिक्के पहले हुआ करते थे. Then the old man stood up, took some oil in his ladle and began to pour oil into the gourd from the height. फिर वो क्या करता है, उस कंटेनर को नीचे रखता है, उस पे कॉइन रखता है और क्या करता है, और खड़ा होके लेडल, लेडल मतलब एक लार्ज डीप स्पून होता है ना जिसमें एक हैंडल लगा होता है, उसके ज़रिए उस ऑयल को उस गॉर्ड में, मतलब बहुत ऊंचाई से वो फील करता है. सी, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर. देखिए, ये इस तरीके से वो ऊपर से नीचे की तरफ उस गॉड को फिल कर रहा है तेल से. द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गॉड थ्रू द होल इन द कॉइन. मतलब जो तेल है वो स्ट्रेटली कहाँ जाता है, उस कंटेनर में उस कॉइन के होल से पास होते हुए. व्हेन द ओल्ड मैन हैड finished filling up the gourd, he lifted up the coin. When he finished filling the container, the old man lifted the coin. जब उसका तेल मतलब फिल करके फिनिश हो जाता है तब वो ओल्ड मैन वो कॉइन को उठा लेता है. Not a trace of oil could be seen on it. एक ड्रॉप भी, मतलब एक तेल का एक ड्रॉप भी उस कॉइन पे बिल्कुल नहीं दिखाई देता है. एक ट्रेस भी, मतलब एक थोड़ा सा भी निशान नहीं होता है. The people watching it were speechless with wonder. Speechless means unable to speak. जो लोग होते हैं वो बहुत ही, मतलब स्पीचलेस हो जाते हैं, वो ये सब देख के बहुत ही शॉक हो जाते हैं. उनको शॉक लग जाता है कि इतनी छोटे से कॉइन से तेल पास हो गया और उस पर एक भी तेल का निशान नहीं लगा. ये देख के लोग जो है कुछ कह नहीं पाते हैं. But the old man only smiled. As I said, there is nothing special about it. It's only a matter of practice. You see, फिर वो ओल्ड मैन है स्माइल करता है और कहता है कि जैसे मैंने कहा था कि इसमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने का नतीजा है. चैन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनॉयंस. जो चैन याओजी रहता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है, वो अपना गुस्से को ख़त्म कर देता है, उसका गुस्सा ख़त्म हो जाता है. ही जस्ट गेव अ शॉर्ट लाफ एंड सेड. वो एक छोटी सी हंसी हंसता है और कहता है, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पॉर्टेंट टुडे. आज तुमने मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सिखाई है. आफ्टर दैट चैन याओजी नेवर शोड ऑफ और बूस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर. मतलब फिर उसके बाद कभी भी वो जो चैन याओजी जो आर्चर होता है वो अपनी आर्चरी को लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करता है. इस लेसन में हमको ये सीखने को मिलता है, इफ़ यू प्रैक्टिस मोर यू कैन बी सक्सेस. मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप प्रैक्टिस करते करते आप किसी भी चीज़ में माहिर हो सकते हो. एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रैक्टिसिंग मैथ्स क्वेश्चंस, मैथ्स एक्सरसाइज, यू विल बी परफेक्ट ऑन दिस. अगर आप कोशिश करते रहोगे तो एक दिन आप कामयाब हो जाओगे. होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन. थैंक यू.